नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं मोलासर जाखड़ों की ढाणी के अंदर में और आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने प्यारे स्टूडेंट अंकित जाखड़ से। अंकित जाखड़ ने पहले प्रयास में ही आयाम से नीट क्लियर कर ली थी और झारग्राम मेडिकल कॉलेज के अंदर में है अभी अंकित। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम आए, देखो अंकित बाजरे के सिट्टे तोड़ रहा है और अपने घर वालों का हाथ बटा रहा है। तो चलो अब अंकित से थोड़ी बात करते हैं। तो अंकित, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से आप जो अपना सपना कर रखा है, एमडीबी जिस फील्ड के अंदर में आप करना चाहते हो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसी मेहनत और लगन से लगे रहिए। तो चलो अब कुछ बात करते हैं आपके पढ़ाई के टाइम की। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने डॉक्टरी बनने का क्यों सोचा? आप जैसे ब्राइट स्टूडेंट, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, अलग अलग फील्ड के अंदर में कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करके आप कुछ भी बन सकते थे। तो खास डॉक्टरी बनने का क्यों सोचा आपने? डॉक्टर सर, मेरा स्टार्टिंग से मैथ बायो सब सब्जेक्ट में मतलब बराबर रुचि थी। बिल्कुल। तो मैंने पहले मतलब सुना था, पापा पहले बनना चाहते थे लेकिन ये नहीं बन पाए थे। मतलब आपने अपने पापा का सपना पूरा कर दिया। तो इन्होंने बाद में बायो का बोला, तो बायो में इनका मन था नीट का, तो उसी हिसाब से नीट का हो गया। बहुत 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 बढ़िया अंकित। तो जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे खाली पढ़ाई पे ही पढ़ाई के अंदर में घुसे रहते थे या कुछ और एक्टिविटी भी करते थे पढ़ाई के अलावा, दिमाग रिफ्रेश करने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि अगर अपन पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो खाली पढ़ते पढ़ते रहे, कुछ एक्स्ट्रा भी करते थे आप पढ़ाई से हटके? हाँ सर, पढ़ाई ओनली पढ़ाई तो नहीं, पढ़ाई के अलावा जैसे घर पे मम्मी से बात होती थी डेली, तो उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता था। और कभी कभार बाहर जैसे बाहर निकल लेते थे, कभी कचौरी खाने, कभी कहीं पे, मतलब तो वैसे कुछ ना कुछ करते रहते, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पढ़ते ही रहते थे? खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया, आपस में थोड़ी बातचीत कर ली। तो आप घर कितने टाइम के बाद आते थे यहाँ पे? होली दिवाली आते थे या बीच में कभी कभार पापा, जैसे कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि आज हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, हाँ आज चाचा की बेटी की सगाई है, ताऊ के बेटे की सगाई है, जना 2 दिन में छुट्टी दो, तो वैसा आपके साथ भी होता था क्या? इससे वैसा मेरे साथ, मैं रक्षाबंधन दिवाली पे आया था, उसके बाद में एक प्रोग्राम था उसमें आया था। मतलब आप खाली 3 बार आया था। उसके बाद मैं लगातार 5 महीने सीख कर रहा था और एग्ज़ाम देने के बाद मैं वापस घर आया था। तो सबसे टफ सब्जेक्ट आपका कौन सा था नीट की तैयारी जब कर रहे थे आप? नीट में सर सबसे टफ तो सबका लगभग फिजिक्स ही होता है, मेरा भी वही था। और फिजिक्स में वहाँ पे फैकल्टी जैसे चेजारा सर, एनजी सर, वो मतलब बढ़िया फैकल्टी है, तो वो उसको इजी बना देते हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, तो आप लाइब्रेरी में भी टाइम बिताया करते थे क्या? हाँ, लाइब्रेरी में सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लास्ट टाइम पे लाइब्रेरी में टाइम बिताया था। वहाँ पे थोड़ा सा मन को शांति मिलती है, पढ़ाई बढ़िया होती है वहाँ पे। तो उनके नीट में 50% सिलेबस बायो कवर करती है। तो हालांकि बायो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है आपके लिए, जैसे फिजिक्स डिफिकल्ट थी, लेकिन बायो को सहज बनाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? तो बायो में सबसे पहले तो वहाँ पे जो बायो के टीचर थे वो मतलब नोट्स एकदम बढ़िया तरीके से बनवाते थे, तो वो सब्जेक्ट आधा तो वैसे ही ईजी हो जाता था। बाकी मैंने नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा और तो कुछ स्पेशल नहीं किया। आयाम के मॉड्यूल किए थे, बाकी स्पेशल नहीं किया था कुछ। और जूलॉजी के जैसे वीएस सर हैं, तो वीएस सर मतलब जूलॉजी पढ़ाते नहीं, वो एकदम माइंड में फिट कर देते हैं जूलॉजी, वो आप भूल ही नहीं सकते कभी फिर। तो अब मैं आपको मिलाऊंगा अंकित के पापा से, जिनका ये सपना था डॉक्टर बनने का और जो बेटे ने पूरा किया। तो सर जी, आपको कैसा लगा कि जब बेटे का रिजल्ट आया और बेटा डॉक्टर बन गया, और वो भी पहले ही प्रयास के अंदर में? बहुत बढ़िया लगा सर। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आयाम परिवार को, पूरे आयाम फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाशी देना चाहूँगा, जिन्होंने बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझा। मेरे को मतलब वहाँ जाके संभालने की ज़रूरत ही नहीं थी। बच्चे के ऊपर हर साइड से, जैसे मेरे से ज़्यादा ध्यान आयाम की जो फैमिली है उसने दिया बच्चे के ऊपर। तो इसके लिए आयाम बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। बाकी सपना था मेरा, पहले बड़े वाले को मैंने कहा कि डॉक्टर, उसकी पीएमटी थी उस टाइम, हाँ। कि पीएमटी की तैयारी करो। तो उसकी थोड़ी मैथ में ज़्यादा रुचि थी, तो उसने मैथ ले ली। मैथ लेने के बाद वो नहीं कर पाया। मैंने इसके लिए बोला कि भाई आपका क्या विचार है? मैंने बोला ठीक है, मेरे लिए तो बायो और मैथ दोनों बराबर है। जैसा आप मैंने कहा बोलोगे। ठीक, हाँ मैंने कहा ठीक है बायो ले आप। 11th में उसने बायो ली। लेकिन एक गलती मेरी भी है, इसका सपना था वहाँ पर 11th से ही कोचिंग अच्छा, फाउंडेशन कोर्स का, लेकिन कोरोना वगैरह का कुछ था, इसकी वजह से वो नहीं जा पाया। इस वजह से थोड़ा 1 साल इसका लॉस भी हो गया। अच्छा, वो 12 की? हाँ, अगर फाउंडेशन में होता तो मैं श्योर हूँ, अगर आयाम में होता और फाउंडेशन के साथ में होता
तो ये 12th के साथ क्लियर कर लेता। तो दोस्तों ये थे अंकित जाखड़ और अंकित के पिताजी, और आयाम परिवार अंकित को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है।